नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां जो चीजें आपको दिख रही हैं लिखी हुई, राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार। सभी लोग राम को बड़ी भक्ति भाव के साथ यहां आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की पिक्चर जो है यहां पर लगाई गई है, राम पर ही आसरा है। अब फिर बात जब यहां से शुरू होगी तो हम तो चाहेंगे कि भाई राम जी पब्लिक का बेड़ा पार कर दें। जो आम जनता सोच रही है बेड़ा उन्हीं का पार होना चाहिए, उनका बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। और जो आम जनता है उसकी सोच क्या है? उसकी सोच जो है अपनी बुनियादी जरूरतें हैं। आम जनता की सोच बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी मसले हैं, उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। एक ऐसी सरकार से जो उनके हर सवाल का जवाब दे, उनका समाधान ढूंढे, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और वो जो राम राज कहते हैं ना, वो राम राज स्थापित हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा कि वोटिंग होगी, और जब वोटिंग होगी तो सरकार बनेगी। जिसकी भी सरकार बने उनका काम क्या होगा? ये नहीं कि 5 साल के बाद हम आपकी फिक्र करेंगे, 5 साल के बाद आपके दरवाजे पर आएंगे, बल्कि ये कि 5 साल तक जब तक हमारी सरकार है इतना जबरदस्त तरीके से काम करें कि फिर हाथ जोड़ने की नौबत ना आए। पब्लिक कहे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप मत जाइएगा, आप यहीं पर विराजमान रहिए और आप हमारा काम करते रहिए। तो इसलिए हमने कहा कि राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार। हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार बन जाए जो इन तस्वीरों में दिखता है, लेकिन आम जनता का बेड़ा अगर पार हो गया तो समझिए राम राज स्थापित हो गया। आज की डिबेट शुरू करेंगे अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, मनोरंजन गिरी प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जरा आप लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो पिक्चर है, जो हमारा बॉक्स है, उसमें आप सही तरीके से दिखें। आपकी बात तो हम सुनेंगे ही, इसलिए जरूरी है कि पूरे व्यापक तरीके से आपका दिखना भी जरूरी है। और जो अभी बातचीत चलेगी उससे एक मतलब निकलना चाहिए। सब यही चाहते हैं कि हम सोसाइटी को, पब्लिक को, समाज को एक बेहतर से बेहतर विकल्प दें। उसके लिए जरूरी यह है कि काम करे, सरकार काम करेगी, पब्लिक तो अपना काम करेगी क्योंकि उसका काम है वोट देना, वोट करेगी, लेकिन जो सामने होंगे उनकी जिम्मेदारियां यहां पड़ जाएंगी। डॉक्टर संजय कुमार आज बहुत अरसे बाद आए हैं। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइएगा, आज की बहस है कि राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। तो आज तो हमने दिव्य दर्शन किए भगवान राम के और यहीं से उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया, प्रणाम किया और बहुत अच्छा लगा। मतलब कहते हैं ना कि दिल में जो खुशी है, क्योंकि हमारी आस्था राम में है, तो जिनकी भी आस्था राम में होगी उन्हें वो दृश्य मतलब बिना पलक झपकाए जो कहते हैं ना। और प्रधानमंत्री को आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने आज 1100 किलोमीटर दूर से भगवान राम के दर्शन किए हैं, जूतों को दूर रखा है और बड़े ही भक्तिभाव के साथ आज निहारते भगवान प्रभु राम को वो नजर आए। अब जरा बताइए, बेड़ा पार होने की बात, जिसका विश्लेषण हम कर रहे थे कि बेड़ा पार का एंगल एक पब्लिक वाला भी है और एक पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, तो आप इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठा पा रहे हैं? देखिए, राजनीति पर हम पहले बाद में आएंगे। पहले तो कि सूर्य की पहली किरण जो है वो भगवान राम का आज राज तिलक करती है और वह दृश्य पूरे विश्व ने देखा, भारत ने ही नहीं पूरा विश्व उसका साक्षी बना। और वो मर्यादित चरित्र, वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम 550 वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजे। ये इस देश की मौलिक संस्कृति, इस देश की मूल आत्मा राम, जो राम तुलसी के राम हैं, जो राम वाल्मीकि के राम हैं, जो राम निराकार राम कबीर के राम हैं, वो राम को प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा आज पहली रामनवमी है जब 550 वर्षों के बाद उनको स्थापित किया गया। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर, जो आपने कहा राम तो सबके हैं, राम सबका बेड़ा पार करते हैं। आप पुकारते हैं भक्ति भाव से, ये आप पर निर्भर करता है। राम तो आपके अंदर में है, राम मंदिर में ही नहीं है, आपके अंदर भी राम है, आपकी आत्मा में भी राम है। तो राम को जो भी पुकारेंगे, जो भी पार्टियां पुकारेगी, जो लोग पुकारेंगे, सबके राम हैं और सबका राम बेड़ा पार करते हैं। लेकिन है क्या कि आप क्या वहाँ पर समर्पण है आपके मन में? अगर समर्पण है तो राम फिर आपके हैं और राम आपका भी बेड़ा पार करेंगे, दूसरे का भी बेड़ा पार करेंगे। और जो एक सवाल आपने इंट्रो में छोड़ दिया
वो सवाल बड़ा मौलिक सवाल है। राम इस विश्व के लोकतंत्र के पहले नायक हैं। वो पहले नायक है राम, जो कहते हैं कि जो जनभावना है उस जनभावना से ज़्यादा वो महत्व नीतियों को देते हैं। आज के राजनेता को, आज के लोकतंत्र के इस परिपक्व जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको राम की उस नीति का आचरण करने की ज़रूरत है। मैं एक छोटे प्रसंग में उसका वर्णन करता हूँ कि जब पूरे अयोध्या के साथ भरत जाते हैं राम को समझाने और लौटाने, तो जनभावना तो चाहती थी, लोग तो चाहते थे कि राम आए, लौटे अयोध्या में और पुनः वो ग्रहण करें सिंहासन, अयोध्या के राजा बन जाए। और इसके लिए भरत खुद गए हैं उनको बुलाने। लेकिन राम ने जनभावना का वहाँ सम्मान नहीं किया है, नीतियों का सम्मान किया है। जो भी राजनीतिक पार्टियां जो नीति की बात करता है, जो प्रतिबद्धता की बात करता है, जो चरित्र की बात करता है, जो आदर्श की बात करता है, जो त्याग की बात करता है, राम उनके हैं। अगर आप इनसे कर करके केवल बाह्य आवरण में राम की बात करते हैं, लेकिन त्याग नहीं है, नीतियों में पारदर्शिता नहीं है। जिस राम राज्य के तरफ आपने इशारा किया, प्रजा के प्रति आपके मन में कोई भाव नहीं है, और वह राम जिसने एक आदर्श। हमें जरा एक चीज जानना है, एक बिल्कुल एक जायज सवाल आपने छोड़ा, और यह सवाल बिल्कुल यहां पर यह भी है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी पार्टियों के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं। हम क्या यहां पर बता सकते हैं, ये आकलन कर सकते हैं जो बातें आपने कही कि इनके साथ फिट बैठती हैं, किसी एक पार्टी विशेष के साथ नहीं, बल्कि अगर नंबर्स देकर देने हो 10 में से 10, तो आपको लगता है कि जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जो पब्लिक के बीच में, पब्लिक फोरम पर अपनी कार्यशैली को प्रस्तुत करने का जो एक टारगेट होना चाहिए, एक जो रेंज होना चाहिए, इन तीनों पार्टियों में किसके पास है? सबसे अधिक नंबर्स किन्हें देंगे आप? नहीं, देखिए, अधिक और कम की बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि उसके तरीके अलग हो सकते हैं। मैं तो कहा कि कबीर के राम हैं जो निराकार हैं, और वाल्मीकि और तुलसी के राम हैं जो साकार हैं। राम मंदिर में भी बसते हैं, राम आचरण में भी बसते हैं। तो बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, जेडीयू का तरीका अलग है, आरजेडी का तरीका अलग है। लेकिन अगर वह चरित्र में वो नहीं दिखता है, चरितार्थ होता हुआ नहीं दिखता है, एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखता है, और प्रजा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हुए नहीं दिखता है, तो फिर शायद राम की बात करना और राम का इस्तेमाल करना सारी पार्टियों के लिए बेईमानी साबित हो। चलिए ठीक है, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। अजय यादव जी, राम जी बेड़ा पार करेंगे इस बार, क्या लग रहा है? और ये जो लाइन है इसलिए है ताकि हम अपना खुद का मूल्यांकन कर पाएं, पार्टियां खुद को देख पाएं कि हम कैसे उन नीतियों पर, जिस नीति की बात कह रहे हैं, वहां राम ने पब्लिक को नहीं देखा, आम जनता को नहीं देखा, उस नीति को देखा। तो जरूरी है कि जब पॉलिटिक्स में राम की एंट्री होती है तो राम के आदर्शों और उनकी जो कार्यकुशलता थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो नीतियां थी, खासकर अपनी सरकार चलाने, राम राज चलाने में, तो क्या यहां पर आप लोग फिट बैठ रहे हैं? विवेक जी, हम लोग जब भी राम की चर्चा किए हैं, उनके चरित्र की ही चर्चा किए हैं, उनके विचारों की ही चर्चा किए हैं, उनको विचारों को अपनाने की ही चर्चा किए हैं। पूजा करने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है और हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर आप राम भगवान की बात करें तो वो विचारों के लिए वो जाने जाते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो प्रजा के लिए वो त्याग किए, सैक्रिफाइस किए, परिवार तक छोड़े। उनके लिए अगर वो राजा थे तो प्रजा उनकी पहली प्राथमिकता थी। और अगर आप धर्म पे आए तो धर्म भी कहता है कि कर्म प्रधान है। अब जनता देख रही है कि कर्म किसने किया, किसने वादे किए, किसने जुमले किए, और जनता तय करेगी। और आस्था भगवान में सबकी होती है, लेकिन जनता के हाथों में तय करना है। सब जनता जानती है। अगर आप राजनीति की बात करें तो बहुत झूठे वादे भी किए गए लगातार 10 साल से, जो पूरे नहीं हुए। जनता इससे त्रस्त है। अगर और ये जनता देख ये रही बात है आपने कि सही की। आपने जो पहली लाइन कही ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अरविंद कुमार जी, अजय यादव का सवाल है कि बहुत सारे बातें झूठ साबित हो गई, बहुत सारी जो कवायतें थी वो नाकाम साबित हो गई, फिर भी राम 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 करते, जय सिया राम करते आप लोग सरकार पर सरकार बना ही रहे हैं। तो ऐसे में जरा झूठ फरेब की बात करेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इसे धो पाइएगा आप लोग?
विवेक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः भगवान राम को आज रामनवमी के अवसर पर मैं अपना प्रणाम करता हूं और उस मोदी के चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करता हूं जिसने 500 साल तक राम मंदिर की मसला को उलझाए रहा। आज भव्य मंदिर बनाने में उनकी प्रयास, उनकी चिंतन एंड उन्होंने जो एक भव्य रूप देने में सहयोग किया, मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजय जी जहां काउंटर करना हुआ कीजिएगा। हाँ अरविंद जी आप बोलिए अपनी दूसरी बात। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी एजिया जी के बारे में आपने पूछा कि एजिया जी बोल रही थी, आपने देखे होंगे कि इनके मंत्री ने किस रूप में रामचरितमानस को कहा कि ये तो जहर है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है। जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी तो सारे लोगों को आमंत्रण किया, लोगों ने बहिष्कार किया। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ, इतना पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व की जनता इन सारी चीज़ों पर बहुत लंबी बहस चल चुकी है। और खासकर आज रामनवमी के दिन हमें लगता है कि सच बोलने की कसम खानी चाहिए और अच्छे शासन कैसे हो, ये बहुत बड़ी मुद्दा आपने उठाया विवेक जी। ये आत्ममंथन की चीज है कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को कैसे हम अपनाएं, राजनीति में कैसे उसको स्थापित करें। क्या स्थापित करेंगे अपने घर भरकर, तिजोरी भरकर? क्या हम स्थापित करेंगे कि अपनी जो एक मापदंड है, जो एक मर्यादा है, उसको भूलकर भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि सामने खड़े हैं, वो एक आस्था का प्रश्न है और हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की यह आस्था है भगवान राम में। और आपने जो आज प्रश्न, यक्ष प्रश्न है, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एंड इसके अलायंस है, हम उस आस्था के ऊपर चलने में, उसको स्थापित करने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ओर अग्रसर है और कहीं से आप देख रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है कहीं भी। आज आपने कहा कि 1100 किलोमीटर दूर अपने जो जूता था उसको अलग हटकर भगवान को वहां से प्रणाम किया। आस्था यही है, वो पोटेशियम साइनाइड नहीं है जो वाल्मीकि ने लिखा है, वो पोटेशियम साइनाइड नहीं है उसमें लिखा है। कहाँ तो वाल्मीकि रामायण में थोड़ी पोटेशियम साइनाइड लिखा है? जय यादव जी क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं? आप लोगों का जो विरोध था उन चीजों को ये बराबर आप लोगों को बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए था आपके नेताओं को। ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव में इस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी से हथियार बना लेगी? विवेक, जब भी मैं सुन रही थी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की बात, बड़ी भारी भरकम बातें वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राम भगवान के विचार की। अगर आप रामायण की बात करें तो इसमें क्या है? नारी का सम्मान करना, नारी के सम्मान के लिए ही रामायण की लड़ाई हुई थी। मणिपुर की बेटियां के समय इनको ये विचार नहीं आया। विचार कहाँ गायब हो जाते हैं? विचार होना चाहिए। पहलवान बेटियां आती हैं, उनके साथ बीजेपी के ही नेता क्या करते हैं सब जानते हैं। उस समय इनका विचार कहाँ चला गया? राम भगवान का तो विचार है कि नारी का सम्मान करो। महाभारत में भी द्रौपदी के सम्मान के लिए ही लड़ाई हुई थी। नारी की ये स्थान है राम भगवान के लिए और हमारे महाभारत में। लेकिन आज सब जगह बेटियों के साथ बीजेपी के द्वारा बीजेपी शासित प्रदेशों में रौंधा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। देखिए ये पर्सनल पे नहीं जा नरेंद्र मोदी जी के लिए भी इस तरह की टिप्पणी दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। खाने वाले प्रताप जी की तरह जो आप टिप्पणी किए प्रधानमंत्री पे भी इससे मिलता जुलता टिप्पणी किया जा सकता है, जो कि इस तरह की बातें मैं चैनल पे नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये बिलो द बेल्ट है। इसीलिए सोच समझ के इस तरह की बात करें विवेक जी। और अगर ये तेज प्रताप जी भी बोलेंगे इस तरह की बात, अरविंद कुमार जी ये पर्सनल मैटर है। सुनिए अरविंद कुमार जी एक मिनट, जी जी एक मिनट। अरविंद जी ये पर्सनल मैटर है, ठीक है ना? ये किसी व्यक्ति विशेष उसका परिवार का मैटर है। क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं, हम सीधे तेज प्रताप का नाम ले लें, हम किसी का नाम ले लें, सही बात नहीं है, ठीक है? घर से एग्जाम्पल दें। नहीं एग्जाम्पल सुनिए अरविंद जी, उदाहरण में भी हम किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी के परिवार पर, किसी की छवि पर हम नहीं कुछ कह सकते। जिस मैटर के बारे में खुद पता ना हो तो क्यों हम सिर्फ बाहरी चीजों पर कितना आप कमेंट करेंगे? ठीक है, ये उस परिवार का मैटर है, वो परिवार अपने तरीके, ठीक है? एजे यादव जी, एजे यादव का
मेरा भी 2-3 सवाल था, हम उस पर जरा आएंगे, लेकिन हम जरा जेडीयू पार्टी की तरफ से चलना चाहते हैं। मनोरंजन गिरी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। मनोरंजन गिरी जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। आप लोगों का तो लग रहा है कि बेड़ा पार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने राम पर जिस समय, लेकिन एक चीज पब्लिक आपसे भी जानना चाहती है कि राम पर कड़े प्रहार हो रहे थे, जिनका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राम को लेकर के टिप्पणियां हो रही थी, रामचरितमानस पर तरह तरह की आलोचनाएं हो रही थी। उस समय आप लोग की जो आवाज थी काफी धीमी थी, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए विवेक जी, राम सबके हैं, राम आस्था के केंद्र हैं और राम को सब लोग पूजते हैं। हमारी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और हमने राम को भी मानने का काम किया है। हमने बिहार में सभी धर्मों के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। हमारी पार्टी किसी धर्म को अलग नहीं की है। राम का तो चरित्र ऐसा था कि राम जी ने निषाद को भी गले लगाया और राम जी जाकर के सेवरी के मीठे बेर भी खाए, उन्होंने भिलनी को भी अपनाने का काम किया। तो राम का चरित्र था सबको मिला जुला करके लेकर के चलने वाला चरित्र था। राम किसी के विरोध में नहीं थे, राम तो सभी के थे। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो पुरुषों में उत्तम थे। तो आप कह रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों ने छोड़ दिया क्या राम को? तो दर्शन करने के लिए कुछ पार्टियां अभी आप टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही थी, तो कुछ चैनलों ने दिखाया। हमारे ही बिहार की एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या आप राम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर उद्घाटन में, तो उन्होंने चैनल को डांटते हुए कहा कि भागो भागो भागो, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ राम बेड़ा पार उसको नहीं लगाएंगे जो दो रंगी किस्म की बातें करते हैं, जो राम के खिलाफ बातें करते हैं, वो ऐसे लोगों का राम बेड़ा पार नहीं लगाएंगे। और राम ने बेड़ा पार लगाए थे, 0 पर आउट हुए थे और इस बार भी 0 पर आउट होंगे। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हमारे पास 30 सेकंड का वक्त है। डॉक्टर संजय कुमार। हाँ, नहीं देखिए, आस्था और विश्वास एक जगह है, ठीक है, आप राम को भगवान मानिए, लेकिन मैं जो मूल विषय जो राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा था कि जो राम की नीतियां थी, राम के जो आदर्श थे, राम के जो त्याग थे, राम की जो समन्वयवादी संस्कृति थी, राम की जो समावेशी संस्कृति थी, राम का जो साहस देने की ताकत थी कि वो सुग्रीव को भी साहस देते हैं कि जाओ तुम बाली से लड़ो, और विभीषण को भी लंकाधिपति बना देते हैं रावण से विजय प्राप्त करने के पहले। मैं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में वो चरित्र कब आएगा? राम अगर सबके हैं, राम का अगर आदर्श आपके लिए अनुकरणीय है, राम अगर इस भारतीय संस्कृति के दे दिव्यमान प्रतिबिंब है, तो फिर वो आचरण क्यों नहीं दिखता है राजनीतिक पार्टियों में? आप छोटी छोटी, राम का त्याग बड़ा त्याग है। वो जिस बालक का राज्याभिषेक होने जा रहा है और पिता की आज्ञा मिलती है और वो चल देते हैं बड़ में। यहाँ तो आज पार्टी में टिकट नहीं मिला, कल वो उनकी निष्ठा बदल जाती है, दल बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। क्या राम केवल इसके लिए हैं कि बस उनको भगवान बना करके उनकी पूजा करते रहिए? या राम ने जो विचार दिया, राम ने जो नीतियों का जो पुंज दिया, वह क्या राजनीतिक पार्टियों को सूट नहीं करता है? क्या वो आदर्श को अपने जीवन में, अपनी पार्टी में, अपने सिद्धांत में उतारने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि हम पूरे विश्व में रामायण मेला लगाएंगे। बिल्कुल, आप रामायण मेला लगाइए, राम आस्था के केंद्र हैं, बिल्कुल पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था के केंद्र हैं। लेकिन राम की नीतियां, राम का चरित्र, उदात्त चरित्र, वैसा चरित्र जिसमें सबके लिए जगह है, निषाद राजगुह के लिए भी है, केवट के लिए भी है, सबरी के लिए भी है, और वो जो जटायु के लिए भी है, वो समावेशी संस्कृति का प्रतिबिंब राजनीतिक। चलिए, कुल मिलाकर यही है कि राम को सुनेंगे, लेकिन राम की सुनेंगे? सवाल इस पर है कि राम ने जो कहा, क्या उस आदर्श पर चलेंगे? राम राज की परिकल्पना अभी तक अधूरी है मित्रों, इसलिए जरूरी है कि उस पर काम हो। और जरूरी यह भी है कि जिस सरकार को आप चुनना चाहते हैं, जहां आप वोट करना चाहते हैं, सोच समझ कर करिएगा। यह आपका विशेषाधिकार है, आपके अधिकार से ही सरकार बनती है, और सरकार पर भी आपका पूरा अधिकार है कि उनके कुर्ते को पकड़कर खींचकर आप पूछ सकें कि आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारी थाली खाली रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।